चलो छोड़ देखो तो आइडेंटिटीज का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम बतलाने जा रहे हैं। इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें जाके देख लेना। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था 3 गो मेन जो वेरिएशन होता है, 3 गो मेन फार्मूला होता है आइडेंटिटी क्लास 10th के लिए, उसी 3 गो से बाकी सब फार्मूला निकलता है। तो देखो कौन कौन बताए हैं, प्रूफ भी कर दिए हैं। तो पहला बताए हैं, उसमें जाकर देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला। दूसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तीसरा जो है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख लो, ये 3 गो मेन फार्मूला है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 गो फार्मूला है मेन आइडेंटिटीज के लिए, और सबसे 5 गो निकालेंगे, यानी सबसे 5 गो फार्मूला निकलेगा। ठीक है, तो देख लो। पहला मेन फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा मेन फार्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सबसे 5 फार्मूला मिलेंगे। चलो पहला को स्टार्ट करते हैं। देखो चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि जिस जिस को बॉक्स में हम डालेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन बनाने वक्त काफ़ी यूज होगा, तो उसको याद रखना है और इम्पोर्टेंट। अब देखो तो, साइन स्क्वायर थीटा को जस के तस छोड़ दिए, मतलब प्रीवियस प्लेस पे जहाँ है वैसे ही, तो जिस जगह पे 1 को भी जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, यानी जिस जगह पर था उसी जगह पे छोड़ दिए। बस खाली ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी इस प्रकार हमको मिल गया कोई चीज, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो तीसरा फार्मूला क्या है, ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो फोर्थ में, अब देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा को जस के तस लिखेंगे। ठीक है, यानी साइन का फॉर्मूला निकाल लिए, तब कोशिश करेंगे कि कॉस का फॉर्मूला निकाले। तो कॉस स्क्वायर थीटा को जस के तस लिख लिए, 1 को भी जस के तस, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सोच के देखो, यह स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो 5 को फॉर्मूला निकाले हैं पहला मेन फार्मूला से। पहला तो खुद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए, वही स्क्वायर उस तरफ चला गया तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा को जस के तस लिख देंगे, 1 को 1 लिख देंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उस तरफ गया तो माइनस में, अब यह स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। चलो 6 नंबर, जो अगला जो मेन फार्मूला था जो हम बताए थे उस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताए हैं, उसमें लिखल है, जाके देखना तुम लोग, फार्मूला ऑफ आइडेंटिटीज पार्ट 1, यानी पार्ट 1 में बताए हैं। तो देखो तो वहाँ पर क्या मेन दूसरा मेन फार्मूला था, उसमें बताए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसको प्रूफ भी किए हैं उस वीडियो में इसकी मदद से, पहला की मदद से। तो चलो ये हम इसको 6 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर। चलो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अच्छा देखो तो क्या करते हैं, 7th नंबर कैसे निकालेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा को जस के तस लिख दो, 1 को भी जस के तस कहने का मतलब प्रीवियस प्लेस पे जैसे था वैसे। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 8 नंबर में क्या करेंगे हम लोग, 8 नंबर फार्मूला में यह स्क्वायर है, देखो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में। तो ये हम लोग का फॉर्मूला मिल गया 8। अभी फिलहाल ये सेकंड जो मेन फार्मूला है उससे 3 ही को मेन फार्मूला मिला है, मतलब 3 ही को फार्मूला निकला है। एक तो कहला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरा कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉसेक का तो निकाल लिए हम लोग, कॉसेक का फार्मूला, अब हम लोग कॉट का फार्मूला निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो तो थोड़ा सा मेन फार्मूला पर ध्यान देना बाबू। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये 9 नंबर फार्मूला हो जाएगा मेरा। अभी छोड़ दो, बाद में 9 नंबर करेंगे, नंबरिंग बाद में लिखेंगे, पहले देखो मेन फार्मूला पर ध्यान दो। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो जस के तस लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ ये +1 है उधर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये +1 उधर, तो इस तरफ आ जाएगा तो -1। आई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में। इसको थोड़ा सा वेरीफाई करो, वेरीफाई मतलब थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे कि RHS वाला को LHS की तरफ लिख देते हैं और LHS वाला को RHS की तरफ। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बढ़िया से लिख लेते हैं, चलो देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा 9 नंबर फार्मूला मिल गया। अच्छा बता, यह स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा मतलब है स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला नंबर 10, ठीक है। अब देखो तो जो थर्ड जो मेन फार्मूला बताए थे उस वीडियो में, इसके पहले वाला में, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग 11 नंबर पे रखते हैं, ठीक है। अब देखो तो सेक स्क्वायर थीटा को जस के तस छोड़ दो, ठीक है। ये जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको जस के तस छोड़ दो, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 के 1 लिखेंगे। आई टेन स्क्वायर थीटा माइनस में उस तरफ जाएगा तो कोची में हो जाएगा प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो तो ये स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखो तो क्या करेंगे, सेक का तो फॉर्मूला निकाल लिए, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि टेन का फॉर्मूला निकालें, ठीक है। 14 तो नंबरिंग बाद में देना, पहले हम लोग क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं। तो टेन का फॉर्मूला निकालेंगे तो कैसे, थोड़ा सा देख लो। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर जहाँ था मेन फार्मूला पर ध्यान देना बाबू, 11 नंबर पे ध्यान दो, उसी से हम निकाल रहे हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा जस के तस लिख देंगे। अब देखो तो उधर +1 है, मतलब उधर 1 है RHS में, तो इस तरफ लाएंगे तो -1, और इसको क्या किए टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा इस तरफ माइनस में है, तो उस तरफ जाएगा तो कोची में हो जाएगा प्लस में। यानी हमको क्या मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे, मतलब थोड़ा सा इधर उधर करके। तो देखो RHS वाला को LHS की तरफ लिखते हैं और LHS वाला को RHS की तरफ। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो तो ये आ गया हमारा 14 नंबर। अब देखो 15th नंबर में क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर है उस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। यानी हमको मिल गया फॉर्मूला कोची टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देख लो बड़ा आसान था, 5 को सबसे निकाल दिए।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से उसकी मदद से 5 फार्मूला निकाले। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की मदद से 5 को फार्मूला निकाले। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की मदद से 5 को फार्मूला, यानी टोटल 15 फार्मूले होंगे। ठीक है, देख लो इसको। चलो अब देखो कुछ और फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है आइडेंटिटीज के लिए, जो कि बनाने में काफ़ी यूज होता है। अगर वो नहीं मालूम रहे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन है ये। चलो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखो छोटे समझो, देखो तो एक फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तुम लोग चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, बड़ा आसान है। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी ला सकते हो, कुछ नहीं करना। साइन थीटा का फार्मूला लिख देना ऊपर पी बाई एच, और नीचे कॉस थीटा का लिख देना बी बाई एच। एच एच कट जाएगा तो पी बाई बी आ जाएगा। चल देखो तो अब tan थीटा का फार्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, तो बताओ तो कॉट का क्या होगा? ठीक रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि tan का रिवर्स क्या होता है? कॉट। तो यह हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखो तो थोड़ा सा एक रिवर्स में क्या था, रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब एक दूसरे को मतलब उल्टा। तो हम लोग शुरू के एक्सरसाइज में जैसे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ तो वहां पर पढ़े थे हम लोग कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखो तो फर्स्ट नंबर पे अगर साइन थीटा को रखते हैं, सेकंड नंबर पर कॉस को, थर्ड नंबर पे टैन को, फोर्थ नंबर पे कॉट को, फिफ्थ नंबर पे सेक को, और सिक्स नंबर पे कॉसेक को। तो बताओ साइन का रिवर्स कौन है? कॉसेक। क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कितना? एच बाई पी। कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना? बी बाई एच, तो सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी, मतलब ठीक रिवर्स। और टैन थीटा का देख लो, टैन थीटा का फॉर्मूला कितना? पी बाई बी, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है? बी बाई पी। ठीक एक दूसरे के क्या है? रिवर्स। तो क्या करेंगे यहां से, देखो यानी एक दूसरे का रिवर्स है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो एक नया फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, रुक जाओ छोटो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी रिवर्स है। तो उसी तरीके से सोच के देखो, जब साइन को लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, तो सोच के देखो तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बाई सेक थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा। फिर टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉट थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1 बाई कॉट थीटा। तो बड़ा आसान है कि साइन थीटा का भाई रिवर्स को चीज, सॉरी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का 1 बाई सेक थीटा, और टैन थीटा का कुछ 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ पर मिल गया। अब देखो तो इसी से एक और फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। ये डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसको भी नोट कर लेना तुम लोग। अच्छा बता, एक सेक थीटा और ये कॉस थीटा है ना, तो ये सेक थीटा डिवाइड में है, इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कॉस थीटा इंटू, ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। फिर सोच के देखो तो उसी तरीके से, अब देखो ये टैन थीटा ये कॉट थीटा है, तो दोनों को ये डिवाइड में इस तरफ आ जाएगा तो
मल्टीप्लाई में, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 1। तो देखो पहले तो हम लोग रिवर्स निकाल लिए, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा निकाल लिए, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है 1/cos थीटा, फिर cos थीटा का फॉर्मूला 1/sec थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला कितना 1/cot थीटा। आप सोच के देखो अगर ये डिवाइड में, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा है, तो cos थीटा डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 1। फिर उसी तरीके से सोचो यहाँ भी cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और ऐसे भी सोचो ना, मतलब छोटा सा दिमाग लगा कर सोचो कि हम लोग इससे पहले यानी क्लास 10 से पहले 9th 8th 7 में जो भी पढ़े थे हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग देखते थे कि अगर दो गो फंक्शन हो और दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा भाई 1। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट कितना आएगा 1 आएगा ही। तो इस बात को ध्यान रखना हम लोग, ठीक है। चलो तो उधर 15 हो गया, इसको नाम दे देते हैं 16th, इसको 17, इसको 18, 19, 20, उसको नाम दे दो 21st, 22, 23। क्लियर है, तो ये नंबरिंग दे दिए, लिख लो बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सब फॉर्मूला यूज होंगे, ठीक है। चलो देखो समझो, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फार्मूला आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए जो भी फार्मूला बताएं, वो फार्मूला काफ़ी नहीं है आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को किल करने के लिए, यानी पूरा का पूरा ख़त्म बनाने के लिए, प्रूफ करने के लिए। उसके लिए 4 गो ट्रिक है, वो 4 गो स्टेप है, 4 गो मेथड है, वो 4 गो मेथड थोड़ा सा देख लो, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे उसके बेसिस पे। तो चलो इसको कॉर्नर में थोड़ा सा लिख देते हैं उस फार्मूला, पहला 4 गो ट्रिक को। तो पहला क्या है, जो भी आइडेंटिटीज में क्वेश्चन रहेंगे उसको पहले क्या करना है, चेंज इन साइन कॉस, चेंज इन साइन थीटा यानी साइन एंड कॉस। आप थीटा लिख देते समझना कि थीटा नहीं, हो सकता है कोई एंगल की जगह ये भी करेगा, बस मतलब ये समझो कि चेंज इन साइन एंड कॉस, ठीक है। दूसरा, अगर साइन और कॉस में चेंज कर लिए तो उसके बाद क्या करना है, अप्लाइंग एलसीएम रूल या टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेना है। कभी कदाल क्या होता है कि एलसीएम लेने पर बन जाता है क्वेश्चन आइडेंटिटीज का, मतलब साइन कॉस में चेंज किया और एलसीएम लिए बन गया। कभी कदाल क्या होता है कि साइन कॉस में चेंज किए, एलसीएम भी लिए, फिर भी नहीं बना। तो इस कंडीशन में थर्ड प्रोसेस को हम लोग अंजाम देंगे जिसका नाम है रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन, अगर रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं बनता तो लास्ट में है एक इंद्रबन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आर.डी. शर्मा का अधिकांशतः जो क्वेश्चन है लेवल 2 वाला आइडेंटिटीज का, अधिकांशतः क्वेश्चन स्क्वायरिंग बोथ साइड से ही बनता है, ठीक है। तो ये 4 गो जो ट्रिक है, ये 4 गो ट्रिक और ये जो 4 गो स्टेप है, इसको ध्यान में रखना है। तो फिर से थोड़ा सा हम लोग एथी करवा दे रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं कि पहला कौन है, चेंज इन साइन एंड कॉस, ठीक है। दूसरा कौन, टेकिंग एलसीएम, मतलब साइन और कॉस में चेंज कर लिए तो उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तीसरा क्या है, रेशनलाइजेशन, मतलब उसके बाद हम लोग रेशनलाइज करेंगे इसको, ठीक है। और चौथा क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर, यानी अगर रेशनलाइजेशन से नहीं बनता है, रेशनलाइजेशन से प्रूफ नहीं होता है, तो लास्ट में हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएंगे, ठीक है। तो 4 स्टेप है, ये 4 स्टेप का यूज करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग
यूज करते हैं इसको, इस फार्मूला को ये सब क्वेश्चन पे। तो देखो तो मेरा पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मतलब हमको प्रूफ करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आप प्रूफ कीजिए, यानी हमको RHS में 1 लाना है। तो देखो LHS को पिकअप करो, पहले LHS को हम लोग पिकअप कर लिए। तो LHS क्या है भाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। अब क्या करना है, पहले उस ट्रिक को देखो। तो ये ट्रिक है, जो स्टेप है, पहले को चेंज इन साइन एंड कॉस, यानी सबसे पहले हमको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में। ठीक है, ये तो पहला जो ब्रैकेट के अंदर जो दिखाई दे रहा है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, वो तो कॉस में है। दिक्कत हमको इससे है, किससे, कॉसेक स्क्वायर है वो साइन कॉस में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। तो इंटरचेंज करोगे प्लेस को, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। ठेठ भाषा में इतना समझो कि साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का भी फॉर्मूला होगा 1 बाई साइन थीटा, यानी एक दूसरे का उल्टा होगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 बाई साइन थीटा। तो चूंकि स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। चलो अब देखो तो आइडेंटिटीज का अभी कुछ फार्मूला निकाले थे, तो उसमें सेकेंड नंबर पर इसका फार्मूला है। जैसे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो सोच के देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना, 1। अब एक कॉस स्क्वायर ए प्लस में, तो उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, है ना। चलो तो यानी हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कट गया, तो ये आ गया 1। क्लियर है, यही हमको लाना है। और ये लिखना जरूरी है RHS, ठीक है। नहीं लिखोगे तो फिर डिजिटल पिटाई कर देंगे। डिजिटल पिटाई का मतलब वो जो आता ना है पंजा वाला, वही फेंकेंगे ऑनलाइन। तो ये लिखना है, ठीक है। और नीचे लिख देना है कुछ LHS इज इक्वल टू RHS, ये लिखना जरूरी है छोटू, प्रूव्ड। अब देखो तो क्या करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेसिस पे। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर तो LHS इसलिए लिख देना LHS इज इक्वल टू RHS और नीचे में प्रूव्ड। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो तो LHS को पिकअप करते हैं हम लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो 1 को 1 लिख देंगे अभी देखो तो कुछ देरी पहले बताए थे इसी में वीडियो में कि ऐसे भी जानो ना कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, छोटा डायरेक्ट आता है कॉट थीटा पे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो सोचो तो कॉट ए के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए। चूंकि स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर बैठा देते हैं, क्लियर है, इंटू साइन स्क्वायर ए। चलो हम लोग के पास स्पेस नहीं है इधर, तब इधर आ जाते हैं। अब देखो तो क्या करेंगे, इसको हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं है, देख लो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अपने मन से 1 ले लो। तो 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एलसीएम साइन स्क्वायर ए। देख लो यहाँ पर सेकंड प्रोसेस भी यूज हो जा रहा है कि अगर हम साइन कॉस में चेंज करते हैं उसके बाद क्या करेंगे, तो एलसीएम लेंगे।
चेंज कर दिया, एलसीएम लेंगे तो 1 और साइन स्क्वायर है का एलसीएम साइन स्क्वायर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे, जब दोनों फुट रहेगा और एलसीएम मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा तब। ठेठ भाषा में बोले कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर कब लिखेंगे, जब एलसीएम मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा तब, यानी फुट रहेगा नीचे में तब। तो 1 और साइन का दोनों अलग अलग टर्म है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 में साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। चल अब बताओ, 1 में कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए। अच्छा बता, साइन स्क्वायर, हाँ मल्टीप्लाई में क्या है बगल में, साइन स्क्वायर ए। अच्छा बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब बाई साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, इनटू कितना, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए कट गया तो कितना आ गया, 1, यानी हमको RHS मिल गया, यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से क्या मिला, LHS इज इक्वल टू कोची RHS, यानी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो दोनों बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं किए, साइन कॉस में चेंज कर दिए, आंसर आ गया। अगर साइन कॉस में चेंज करने के बाद नहीं आया तो एलसीएम लिए, यानी इसका साफ मतलब है कि साइन कॉस में चेंज करेगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अगला स्टेप को अंजाम देंगे, सेकंड स्टेप जो है टेकिंग एलसीएम। अगर एलसीएम के बाद नहीं बनता तो थर्ड स्टेप को यूज करेंगे रेशनलाइजेशन का। और रेशनलाइजेशन से भी नहीं बनेगा तो फिर तो लास्ट में ही है इंद्रबन स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेकिन बन जाएगा जरूर। हाँ लंबा जाएगा, हो सकता है कभी कभी दिमाग लगाने पर बहुत जल्दी बन जाता है, और इस मेथड से यूज करें तो थोड़ा साल का लंबा जाता है, 2-3 स्टेप ज़्यादा जाता है, लेकिन गारंटी है कि बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलो तो इरेज करते हैं, देख लो बढ़िया से। अब देखो तो टेकिंग एलसीएम पर जो सेकंड स्टेप है उस पर भी हम क्वेश्चन लेते हैं, और उस पर भी क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं। देखो छोटू, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब फिर क्या है, कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। यही क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर में, और हमको LHS में है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो हम लोग LHS को पिकअप करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। देखो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बनाने जाएंगे, अगर 2 को के फॉर्म में रहेगा तो उसको ब्रैकेट में ले लेना, आसानी होगा बनाने में, तुमको प्लस माइनस में भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो तो हम लोग साइन कॉस में क्या चेंज करेंगे, पहला स्टेप तो है कि भाई साहब चेंज इन साइन एंड कॉस, चेंज क्या करेंगे, वो तो चेंज है ही। तो दूसरा क्या करेंगे, अगर साइन कॉस में चेंज है तो एलसीएम लेंगे। हाँ एलसीएम का टर्म बनता है, एलसीएम का केस बनता है, लेंगे। तो बता कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों तो फुट है, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब बता, जब कभी भी फुट रहेगा और या मल्टीप्लाई होकर एलसीएम लिखाएगा, आइडेंटिटीज में मोस्टली ऐसा ही होता है कि दोनों फुट रहता है, हो सकता है कि सेम भी होगा, लेकिन 98% जगह फुट ही रहता है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई होकर लिखाता है। लेकिन यह याद रखना कि कब, जब एलसीएम मल्टीप्लाई होकर लिखाएगा तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिखेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर ही एलसीएम लिखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा छोटू, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी तरीके से सोच के देखो, कॉस थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो तो 1 प्लस साइन थीटा, तो ये तो साफ बैठ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर 1, b के जगह पर साइन थीटा,
तो सोचो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर कौन चीज साइन थीटा। अब देखो तो लास्ट में जो है ऊपर में कौन चीज कॉस स्क्वायर थीटा, उसको भी लिख लेंगे। अब नीचे तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1 तो है तो 1 रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में 2 गो टर्म ऐसा मिला हुआ है यानी सेकंड और फोर्थ पे ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम लोग नीचे में कुछ नहीं करना, नीचे में जस के तस चलते रहने देना, वो आगे बढ़ते रहेगा, सेम टू सेम लिखते जाना है। ठीक है, ज़्यादा तेज बनने की कोशिश करोगे तो फिर फंस जाओगे। तो साइन 1 को पहले लिखो 1। अब देखो तो ये साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब फिर क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा। ठीक है, पता चल गया, एक तो 1 पहले से था, एक 1 और कहाँ से आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड किए तो लिखे। ठीक है, चल अब देखो तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना 2 साइन थीटा, नीचे में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर में देखो तो क्या कॉमन क्या मिल रहा है, तो ऊपर में कॉमन मिल रहा है 2, तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, यानी 1 तो जरूर बचा। अब बता 2 और साइन थीटा है तो 2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा साइन थीटा। अब देखो तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और नीचे सेम हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा तो 1 मरतबे में कट जाएगा यानी 1 टाइम्स में, तो 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा। अब देखो 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा, ऐसे भी कॉस का रिवर्स सेक है, सेक का रिवर्स कॉस है, तो 2 सेक थीटा, यही तो लाना था हमें, देख लो RHS में, तो हम लोग को मिल गया कोची RHS, इसीलिए कोची LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, यानी ये बात हम लोग को प्रूव कर ली, ये क्वेश्चन हम लोग को प्रूव हो गया, देख लो। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। देखो तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बेसिस पे कि अगर साइन कॉस में दिया रहे तो उसके बाद कौन सा स्टेप को अंजाम देंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे। चलो छोटो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वन बाई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 बाई 1 माइनस साइन ए, तो हमें प्रूफ क्या करना है 2 सेक स्क्वायर, यानी RHS में 2 सेक स्क्वायर रहना है, तो LHS को पिकअप करो पहले। ठीक है, LHS को पिकअप करते हैं, और 1 बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन ए, फिर से बोल रहे हैं, फिर से रिपीट करते रहे हैं कि हमें ब्रैकेट में डालना है अगर 2 के फॉर्म में रहेगा तो। अब थोड़ा सा उस ट्रिक पर ध्यान दो, तो थोड़ा सा देखो हम लोग, पहला क्या है कि चेंज इन साइन एंड कॉस,
करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी साइन और कॉस में है। दूसरा क्या है, टेकिंग एलसीएम। हाँ, एलसीएम का केस बन रहा है, एलसीएम लेंगे। चलो एलसीएम लेते हैं। अब देखो तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दोनों अलग अलग टर्म में फूट है, तो क्या करेंगे, एलसीएम कैसे लिखाएगा, तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम हम लोग लिख देंगे। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तो 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 1 माइनस साइन ए। अब फिर इसको देखो तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1, तो वही रह जाएगा सेम टू सेम 1 प्लस साइन ए। अच्छा बताओ तो यह साइन ए माइनस में और यह साइन ए प्लस में कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा बताओ नीचे में थोड़ा सा ध्यान दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है कोची, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब देखो तो यह 1a का काम करेगा और ये जो साइन है वो b का काम करेगा। थोड़े से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर पुट कर दो ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर 1 उसका होल स्क्वायर और बी के जगह पर कौन चीज साइन है उसका होल स्क्वायर। समझ गए होगा बहुआ वाला ये सब फॉर्मूला है। चलो तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर और ये साइन ए का होल स्क्वायर। अब बता 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए। अच्छा बताओ 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो 2 ही आ जाए। नीचे में थोड़ा सा करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बताते हैं। अगर हम लोग थोड़े समय के लिए लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1, तो सोच के देखो तो ये प्लस साइन स्क्वायर ए उस तरफ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए को जस्ट के तस छोड़ दो अपने जगह पे प्रीवियस प्लेस पे, 1 को भी जगह के तस छोड़ दो प्रीवियस प्लेस पे, आई प्लस साइन स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी उलट कर भी बोल सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला कुछ होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिख दिए कॉस स्क्वायर ए। चल देखो तो अब देखो तो 1 बाई कॉस स्क्वायर है, तो 1 बाई कॉस यानी रिवर्स है ना, तो कॉस का रिवर्स सेक होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यही हमें तो लाना था आरएचएस में। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया LHS इज इक्वल टू कोची RHS प्रूफ्ड। तो देख लो ये टेकिंग एलसीएम पर भी था, वो भी बन चुका है हम लोग का। अब देखो तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस पे 2 क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन स्क्वायरिंग पे बना लेंगे, फिर क्लियर कर लेंगे हम लोग। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रेशनलाइजेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। तो 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। देख लो छोटू, हो सकता है राइटिंग अगर दिखाई ना दे साथ साथ तो बोल भी दे रहे हैं। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। चलो LHS को हम लोग पिकअप करते हैं। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में रख दो।
अच्छा क्लास 9 तो याद होगा जरूर, वहाँ पर हम लोग रेशनलाइजेशन कैसे करते थे, डेनोमिनेटर टर्म को देखते थे और अगर माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना। खैर यहाँ पर रेशनलाइजेशन में खाली डेनोमिनेटर ही नहीं, न्यूमरेटर को भी कभी कदार देखना पड़ जाता है। आगे चल के हम कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे, उसमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर स्क्वायर रूट में रहेगा और आइडेंटिटीज में अगर इस तरह के क्वेश्चन रूट वाला तो कन्फर्म है कि वहाँ पर रेशनलाइजेशन लगेगा, एकदम कन्फर्म। तो चलो अभी फिलहाल इजी है तो देख लेते हैं डेनोमिनेटर को देखकर। तो डेनोमिनेटर यहाँ पर कुछ 1 माइनस साइन है, तो हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है। अब देखो तो ऊपर में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, यानी सेम टर्म 2 बार है, ठीक है। तो सोच के देखो 3 इंटू 3 रहता है तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं, तो वहां भी स्क्वायर होगा। तो सेम टर्म 2 बार आया है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग,